क्या हुआ बहू, आज बड़ी खुश लग रही है। कांता जी ने खाने की टेबल पर चाय और पराठे रखते हुए बोला। हाँ मम्मी जी, रात बड़ी दीदी का फोन आया था। कल अपने परिवार के साथ वे हमारे घर आ रही हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कांता जी ने अपनी बहू खुशी की थाली में पराठे रखते हुए बोला। पता है मम्मी जी, मैं 4 साल से दीदी को आने के लिए बोल रही हूँ, मगर जीजा जी के बिजी शेड्यूल की वजह से आ ही नहीं पा रही थी। चल मैं तुझे सामान की लिस्ट बनाकर देती हूँ, शाम को ऑफिस से आए तो लेती आना। कैसा सामान मम्मी जी? अरे मेहमान आ रहे हैं तो वही दाल आलू खिलाएगी क्या उन्हें? कांता जी ने सामान की लंबी चौड़ी लिस्ट खुशी के हाथ में थमा दी। मम्मी जी, इतना सारा सामान? बेटा, रोज रोज कोई किसी के घर ना आ रहा, मेहमान की तो अच्छे से खातिरदारी होनी ही चाहिए। खुशी के हाथ में खाने का टिफिन थमाते हुए कांता जी ने बोला। ठीक है मम्मी जी, मैं सारा सामान ले आऊंगी, बोलकर खुशी अपने ऑफिस चली गई। कांता जी के ऊपर खुशी अपने दोनों बच्चों और घर की जिम्मेदारी छोड़कर बेफिक्री से अपने ऑफिस चली जाती थी। अगली रोज खुशी की बहन अपने परिवार के साथ आई। कांता जी ने खूब पकवान बनाकर सबको खिलाए। खुशी भी 3 दिन तक अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी बहन के साथ मौज मस्ती और घूमने फिरने में रही। मम्मी जी, दीदी के साथ 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मेरा तो मन था दीदी को और 2-4 दिन रोक लूं। अरे तो तूने रोका क्यों नहीं? मम्मी जी, बच्चों के स्कूल, जीजा जी के ऑफिस था, कैसे रुक जाती, पर बोल रही थी अगली बार फिर आएंगी। उन्हें भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है बेटा, आने जाने से ही रिश्तेदारी बनती है, वरना लोग तो आजकल फोन पर ही बतिया देते हैं। सास बहू ड्राइंग हॉल में बैठकर बात कर रही थी। तभी कांता जी के मोबाइल की घंटी बजी। हेलो मम्मी। हाँ प्रिया बेटा, ठीक है तू? हाँ जी मम्मी जी। और बच्चे कैसे हैं? वो भी ठीक हैं। कल मैं आ रही हूँ, तभी देख लेना। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, कांता जी ने बड़ी खुश होते हुए बोला। लेकिन खुशी का मुंह बन गया। बहू, कल प्रिया आ रही है 2-4 दिन के लिए रहने, कांता जी ने फोन को काटते हुए बोला। सुन लिया मैंने, बोलकर खुशी उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन खुशी की ननंद प्रिया अपने बच्चों के साथ अपने मायके आ गई। अब बेटी आई हो तो माँ की खुशी तो देखते ही बनती है। कांता जी ने सब अपनी बेटी की पसंद का ही बनाया। मम्मी जी, आज मेरे टिफिन में क्या पैक किया है? बहू, आज मैंने प्रिया की पसंद का बैंगन का भरता बनाया है, वही तुझे पैक कर दिया। लेकिन मम्मी जी, मैं तो बैंगन का भरता खाती ही नहीं। चल मैं तेरे लिए प्याज और हरी मिर्च का भरता बना देती हूँ, इतने तो अपनी नंद से मिल ले। उनसे क्या मिलना मिलाना है, वो तो हर चौथे दिन आ ही जाती है। ये क्या बोल रही है बहू तू? ये प्रिया का घर है, अपने घर तो हर लड़की आती ही है। अरे इतना थोड़ी जितना आपकी बेटी आती है। बहू, प्रिया सिर्फ 30 त्योहार और बच्चों की छुट्टियों में आती है। हाँ तो साल भर में 4 बार कौन किसके घर आता है? खुशी, ये प्रिया के माँ बाप का घर है, किसी गैर का नहीं। मम्मी जी, शायद आप भूल रही हैं, इस घर की ईएमआई मैं भरती हूँ, तो ये घर मेरा हुआ, ना कि प्रिया के माँ बाप का। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर कांता जी के सर पर मानो आसमान टूट पड़ा हो। ये बात तो बहू तूने सही याद दिलाई, मेरा घर तो गाँव में है, मैं तो भूल ही गई थी। ये बोलकर कांता जी एक सोफे पर सर पकड़कर बैठ गई और खुशी अपने ऑफिस निकल गई। जब शाम को खुशी वापस आई तो कांता जी घर पर नहीं थी। खुशी ने कांता जी को फोन लगाया। मम्मी जी, आप कहाँ हैं और मेरे बच्चे कहाँ हैं? आप इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हैं? खुशी ने गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। बहू, मैं घर आ गई अपने, और तेरे बच्चे पड़ोसियों के घर छोड़कर आई हूँ, वहां से उन्हें ले आना। आपका दिमाग खराब है मम्मी जी, बच्चों को पड़ोसन के घर छोड़कर आप गाँव चली गई। कब आओगी आप? मैं छुट्टी ले लेती हूँ ऑफिस से, खुशी ने रोब दिखाते हुए बोला। कभी नहीं बहू, अपने बच्चों और घर की जिम्मेदारी खुद संभालो, मैं अपने घर की जिम्मेदारी संभाल लूंगी। अब जहां मेरी बेटी अपनी मर्जी से आ जा सकेगी। मम्मी जी, ऐसा मत बोलिए, आप नहीं होंगी तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी। घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई और बच्चों के तमाम खर्चे अकेले रजत की तनख्वाह में हम कैसे मैनेज करेंगे? मम्मी जी प्लीज वापस आ जाइए, मुझे दीदी के आने जाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं बहू, मैं अब अपना फैसला ले चुकी, बोलकर कांता जी ने फोन काट दिया। ऐसी ही पारिवारिक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।